आप लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से भाग्य और भगवान का कितना साथ रहा हमारे चंद्रयान के साथ, तो इस बात पे चर्चा करने वाले हैं। आपको पता ही है कि चंद्रयान 3 है जो वो सफल लैंडिंग कर चुका है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी पोल पर जो सफल लैंडिंग कर चुका है। तो बात करते हैं भगवान और भाग्य की। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भगवान और भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया है, क्योंकि भारत है जो कोशिश कर रहा है 2008 से भी पहले की। 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया, 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया। कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई थी जिसको सुधारने की ज़रूरत थी, तो उन कमियों के ऊपर काम किया। तो कहीं ना कहीं इन कमियों को सुधार करते हुए चंद्रयान 3 है जो वो लॉन्च किया गया। जो चंद्रयान 3 जब लॉन्च किया गया तो हम सब की यही उम्मीदें थी कि इस बार हम कामयाब होंगे। सब भारतवासियों की दुआएं जो थी वो चंद्रयान 3 के साथ थी, हमारे वैज्ञानिकों के साथ थी कि हम इस बार जरूर कामयाब होंगे और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाले, पहुंचने वाले पहले हम देश बनेंगे, पहले भारतवासी बनेंगे जिनका जो यान है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड करेगा, दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक पहुंच पाएगा। तो इस बात को लेके हम सब काफ़ी एक्साइटेड थे, इस बात को लेके। तो उसी को देखते हुए हमें पता है कि चंद्रयान 2 था वो मिशन फेल हुआ था, तो चंद्रयान 3 4 साल बाद लॉन्च किया गया। तो इसी उम्मीदों के साथ है कि इस बार हमें जरूर कामयाबी मिलेगी, भगवान हमारा जरूर साथ देगा। तो फाइनली 14 जुलाई 2023 को जो चंद्रयान 3 था लॉन्च कर दिया था। तो उसकी जो लैंडिंग थी वो 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी है। इसके लिए सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। और कहीं ना कहीं इसरो के जो वैज्ञानिक हैं हमारे, उनके लिए एक सैल्यूट बनता है दिल से कि उन्होंने इस कारनामे को कर दिखाया। तो बात चल रही थी भाग्य और भगवान की, तो हम इतने सालों से कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमारा हक बनता था कि हम चंद्रमा पर उतरने वाले, साउथ पोल पर उतरने वाले पहले देश बनेंगे। तो ये हमारी जो कोशिश थी कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई दिखाई दे रही थी। जब हमने 14 जुलाई को इसकी लॉन्चिंग की थी तो हमें ये उम्मीद दिखाई दे रही थी कि हम ही शायद वो पहले कंट्री होंगे जो साउथ पोल पर सबसे पहले लैंड करेंगे। इसके बाद होता क्या है कि अचानक 11 अगस्त को ये खबर आती है कि रूस ने अपना लूना 25 को लॉन्च कर दिया गया है, और वो भी लूना 25 भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। और वो भी यही चाहता था, रूस भी यही चाहता था कि हम कहीं ना कहीं दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाले पहले कंट्री बने। तो सोचने वाली बात यह है कि दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा क्या है कि हर कोई वहां जाने की ख्वाहिश रखता है, वहां पहुंचने की ख्वाहिश रखता है। तो अगर नॉर्थ पोल की बात करें तो नॉर्थ पोल में पहले ही 3 कंट्री पहुंच चुके हैं, जिसमें अमेरिका है, रूस है और चाइना है। तो बात रही दक्षिणी ध्रुव की, तो दक्षिणी ध्रुव का जो हिस्सा है उस पर अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया। दक्षिणी ध्रुव की जो स्टडी है वो करने के लिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता होगा, वहाँ की जो ज़मीन है वो कैसी रहने वाली है, तो उसी का अध्ययन करने के लिए जो चंद्रमा 3 है उसको लॉन्च किया गया। और रूस की भी यही सोच थी, तो उसने लूना 25 को लॉन्च किया। तो जब ये न्यूज़ आई कि रूस ने लूना 25 को 11 अगस्त को लॉन्च कर दिया गया है, और उसका ये लूना 25 है जो उसका जो लैंडर है वो 21 अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं ये झटका भी लगा है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा अजीब लगा कि हम इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं और फिर भी हम शायद ही अब
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले देश बनेंगे, क्योंकि रूस का जो रॉकेट है, रूस का जो वो कहीं ना कहीं इंडिया के रॉकेट से काफी पावरफुल नजर आ रहा है, काफी पावरफुल नजर आ रहा था, क्योंकि इंडिया का जो रॉकेट था वो 600 करोड़ की लागत में बना हुआ था और रूस का जो रॉकेट था भारी भरकम हैवी रॉकेट जो 3000 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ था। तो पावरफुल रॉकेट था जिसको पहले पहुंचना ही था, तो इसलिए उन्होंने डेट रखी थी जो 21 अगस्त 2023 की रखी थी और भारत की जो लैंडिंग की डेट थी वो 23 अगस्त 2023 की थी। तो हमें थोड़ा अजीब लगा कि अब शायद ये मौका हमें नहीं मिलने वाला है, हम पहले नहीं दूसरे देश बनने वाले हैं, क्योंकि रूस का जो, अगर मैं लूना की बात करूं तो लूना 25 था जो सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही चंद्रमा की कक्षा के अंदर प्रवेश कर चुका था। तो आगे उसको चंद्रमा की कक्षा के चक्कर लगाने थे, जो उसका लैंडर था उसको, तो चंद्रमा की चक्कर लगाते लगाते वो 150 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच चुका था। तो जल्दी लैंड करवाने के चक्कर में क्या हुआ कि उसका जो लैंडर था उसको कमांड दे दी गई 150 किलोमीटर से सीधा 18 किलोमीटर की कक्षा में आने की, और जब वो तेजी से आया तो उसके कहीं ना कहीं जो फंक्शन थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया, वो यहाँ से जो कमांड दे रहे थे वो कमांड ले नहीं रहा था, तो जिसके कारण उसकी चांद के ऊपर क्रैश लैंडिंग हो चुकी थी। क्रैश लैंडिंग होने के कारण लूना 25 का जो मिशन था वो फेल हो चुका था, और फेल होने के बाद ही हमारी उम्मीदें जो बनी थी कि अब शायद हम पहले देश हो सकते हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेंगे। देखिए, हमारा मकसद ये नहीं था कि रूस का जो लूना 25 है वो क्रैश लैंडिंग करे या वो फेल हो उनका मिशन, हमारा मकसद ये नहीं था। हमारा मकसद था चांद पर पहुंचने का, लेकिन कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चक्कर में उनका ये मिशन फेल हुआ है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए था कि क्योंकि कोई हर देश इतनी कोशिश करता है, हर देश के वैज्ञानिक इतनी मेहनत करते हैं इस सबको करने के लिए, लेकिन ये सब जो हुआ है वो कहीं ना कहीं इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ये जो हुआ है वो जल्दबाजी के चक्कर में हुआ। अगर आपने करना ही था तो आप हमसे महीना 2 महीने पहले इसको लॉन्च कर सकते थे या महीना 2 महीने बाद लॉन्च कर सकते थे, थोड़ा टाइम आगे का ले सकते थे या पीछे का ले सकते थे, लेकिन नहीं, बीच में उन्होंने लॉन्च किया। तो उनकी भी मंशा कहीं ना कहीं ये थी कि हम जो है चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहले लैंड करना चाहेंगे। तो उनका ये जो मिशन है इसी चक्कर में फेल हुआ है। तो भारत के वैज्ञानिकों ने धैर्य के साथ काम लिया, जिसको धैर्य पूर्वक थोड़ा टाइम लेते हुए इसको मिशन को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हमारे साथ भगवान और भाग्य का ये जो साथ है ये बना रहा हमारे ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व में लगभग 200 कंट्री है, कहा जा सकता है कि 200 कंट्री है, और 200 कंट्री में 198 देश ऐसे हैं जिनको यकीन हो रखा है, जिनको यकीन हो गया है, विश्वास हो गया है कि भारत ने चांद पर सफलतापूर्वक जो लैंडिंग है वो कर ली है। लेकिन 2 देश ऐसे हैं जिनको अभी तक यकीन नहीं हुआ, अभी तक विश्वास नहीं हुआ कि भारत का जो चंद्रयान था उसने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। वो देश, पहली बात तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से देश की, 2 देशों की बात कर रहा हूँ। पहला देश पाकिस्तान और दूसरा देश चाइना। इन देशों को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। एक पाकिस्तान के जो फेमस मंत्री थे फवाद खान, उन्होंने एक बयान दिया था काफी टाइम पहले कि हमें चांद पर जाने की क्या जरूरत है, हमारे तो झंडे में ही चांद है। तो उनके लिए एक मैं बात कहना चाहूंगा कि झंडे में चांद होना और चांद पर झंडा होने में बहुत फर्क है दोस्त। आपकी समझ से ये सब बातें हैं जो बाहर है, आपकी समझ में ये सब नहीं आने वाला, तो आप चुप ही रहिए तो ही बेहतर होगा। आप ये सब नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है ये सब करना। आज ही न्यूज़ देख रहा था तो उनके जो न्यूज़ एंकर थे डिबेट कर रहे थे न्यूज़ पे, तो उनके एक जो पैड था उसने कहा था कि नहीं, ये सब कुछ एनिमेशन किया हुआ है, एनिमेशन किया हुआ है, ये सब कंप्यूटराइज्ड किया हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता कि सफल लैंडिंग हो चुकी है। तो मतलब उनको लग ही नहीं रहा था कि हम क्या है कि सफल लैंडिंग कर चुके हैं। तो ऐसा होता है जब कोई इतनी मेहनत करता है और वो सफल हो जाता है तो उसके लिए पॉजिटिव बातें भी आती है और नेगेटिव बातें भी आती है। इन सब का आना
कोई बड़ी बात नहीं है। जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसी बातें करता है। तो इन सब को छोड़ दीजिए, जो होना था वो तो हो चुका। बहुत मीम बनाए थे हमारे ऊपर जब हमारा चंद्रयान 2 था जो मिशन फेल हुआ था। तो खैर ये तो थी दूसरी बातें। बात रही हमारे भाग्य की और भगवान की, तो वो बिल्कुल हमारे ऊपर बना रहा। तो हमने इसी के चलते जो सफलतापूर्वक लैंडिंग कर रही है, इसके लिए भारत के वैज्ञानिकों को एक दिल से सलूट बनता है कि जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके इस मिशन को अंजाम दिया, इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो दिल से सल्यूट है ऐसे वैज्ञानिकों को। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से मेहनत करते रहिए। हम सब के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है, गौरव की बात है। तो ये था आज का वीडियो। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, आप क्या विचार रखते हैं, आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।